नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। वक्फ संशोधन बिल पर आर पार की लड़ाई के बीच कल इसे लोकसभा में पेश कर दिया जाएगा। सरकार ने बिल पेश करने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कल दोपहर 12 बजे बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। बिल को लेकर आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, लेकिन विपक्षी दलों ने वॉकआउट कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि उन्हें चर्चा के लिए समय नहीं दिया जा रहा है। खबर यह भी है कि बिल को लेकर विपक्ष ने 12 घंटे चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार ने 6 से 8 घंटे चर्चा का समय दिया है। तो वक्फ बिल पर राजनीतिक तनातनी के बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि बिल को लेकर हमने सभी दलों से विस्तार से चर्चा कर ली है। कल प्रश्नकाल के बाद बिल पेश कर देंगे। बहस को लेकर 8 घंटे का समय हमने तय कर दिया है। रिजिजू ने कहा कि चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है। रिजिजू ने विपक्ष पर भी हमला बोला, कहा समय को लेकर विपक्षी दल इस तरह का माहौल न बनाएं। ऐसा है 12 बजे से कल क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद 2 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट बिल को मैं टेबल करना चाहता हूं फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग, पारित होने के लिए। उसके बाद हमने 8 घंटे के लिए मान लिया गया है कि चर्चा 8 घंटे का होगा, और बढ़ाना चाहते हैं तो हाउस में स्पीकर सेंस लेकर के बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ इस समय हमारे 4 संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु मिश्रा, मौसमी सिंह, 2 तो इस वक्त हैं, 2 और जैसे ही जुड़ेंगे वैसे ही हम लीजिए आ गए हैं। शशि भूषण और कुमार अभिषेक भी हैं। हिमांशु, अब बिल तो पेश होगा ही होगा, चर्चा भी होगी 8 घंटे। कितनी उम्मीद कि कल ही ये पास भी हो जाएगा? देखिए, सरकार को पूरी उम्मीद है कि इस बिल को वो लोकसभा में पास भी करा लेगी और राज्यसभा में भी पास कराएगी। लेकिन जब तक बिल की कॉपी सांसदों के हाथ में ना आ जाए तब तक जेडीयू अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती है। जेडीयू के साथ साथ जो है वो एलजेपी और जीतन राम मांझी भी ये चाह रहे हैं कि बिल की कॉपी आए। जो कंसर्न्स उन्होंने दिए थे, जो सुझाव उन्होंने सरकार को सुझाए थे, उनको बिल में समाहित किया है या नहीं किया है, ये देखने के बाद ही जो है जेडीयू अपने पत्ते खोलेगी। तो देखना ये हिमांशु, 1 मिनट आपको रोक रहे हैं क्योंकि आपने जेडीयू का उल्लेख कर दिया है, तो एक बड़ी खबर जेडीयू के हवाले से यहाँ पर आ गई है। जेडीयू ने कहा कि हमने बिल की कॉपी देखनी है पहले। बिल में क्या क्या है, क्या क्या संशोधन आपने करे हैं और क्या क्या बातें आप बदलना चाहते हैं, कौन सी बातें जोड़ना चाहते हैं, उसकी कॉपी आप हमें दे दीजिए। कॉपी देखने के बाद ही हम बिल पर निर्णय करेंगे। अब कब कॉपी, क्या आज कॉपी दे दी जाएगी जेडीयू को? क्या नीतीश कुमार ने अपनी चिंता बीजेपी को बता दी है? हाँ, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने ये सारी चिंताएं बीजेपी को बता दी है। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। और संजय झा की हम बात सुन लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे अपने संवाददाताओं से। हमारे नेता नीतीश कुमार पिछले 19 साल से बिहार में काम कर रहे हैं। अब बिहार में उन्होंने जो मुस्लिम समुदाय के लिए काम किया है वो सामने में है, और कभी भी उनके हित, जो उनका इंटरेस्ट है, कभी भी उस पर उन्होंने कि उनके साथ गलत हो ऐसा नहीं होने दिया है। और अभी भी जो कुछ आ रहा है उसमें हमारे पार्टी और नीतीश कुमार जी से बहुत लोग मिले थे, उन्होंने अपना सुझाव भी दिया था, और जो जेपीसी में हमारे मेंबर थे इस बात को उन्होंने रखा भी, और मुझे लगता है सरकार उसको इनकॉर्पोरेट भी करेगी। पटना से शशि भूषण हमारे साथ हैं। शशि, क्या मतलब हुआ? बीजेपी का सहयोगी होने के बाद भी आप बिल की कॉपी देखना चाहते हैं? क्या ऐसे चुनाव से जोड़कर देखें हम? देखिए, साख बचाने की कोशिश है सही जी। नीतीश कुमार जिन शर्तों के साथ बिहार में राजनीति करते रहे हैं उसमें एक सबसे बड़ी शर्त उनकी हमेशा से रही है। जो CCC का फॉर्मूला है वो नीतीश कुमार के शासन का अंदाज रहा है, जिसमें क्राइम है, करप्शन है और कम्युनलिज्म है। तो मतलब जो सांप्रदायिकता है उससे कोई समझौता नीतीश कुमार नहीं करना चाहते, और यही वजह है कि जेडीयू के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि हम सरकार में रहने के लिए समझौता नहीं करेंगे। मतलब हम तैयार हैं, हमने जो अमेंडमेंट्स करने के लिए सुझाव दिए थे जेपीसी में, अगर उनको शामिल किया जाएगा, इशारा यही है कि अगर उसको शामिल किया जाएगा तभी हम बिल के साथ खड़े होंगे। और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने जो चिंताएं हैं बिल में संशोधन को लेकर के, उन चिंताओं से बीजेपी के शीर्ष नेताओं को वाकिफ करा दिया है, जो हमारी जानकारी में बात आई है। ठीक है शशि बने रहिए। फिलहाल हम जेडीयू के सांसद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की बात सुनवा देते हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया हमें मिली है। को या नीतीश कुमार जी को कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, कितना साल इस देश में शासन किए, बिहार में कितना साल शासन किए,
मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने, उसका भी तो बताएं। और एक बड़ी खबर समाजवादी पार्टी को लेकर आ गई है। वक्फ बोर्ड को लेकर समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करेगी, सड़कों पर उतरेगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये खबर आ गई है कि समाजवादी पार्टी ने कड़ी चेतावनी सरकार को दी है और ये कहा है कि हम सड़कों पर उतरेंगे। समाजवादी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी डे 1 से इस बिल का विरोध कर रहे हैं। जब ये बिल लोकसभा में पेश किया गया तभी हमारी पार्टी ने इसका अपोज किया था और इसी वजह से ये बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को भेजा गया। वही लोग विरोध कर रहे हैं, उनके माकूल ये बिल नहीं है तो फिर इस बिल को लाने की जरूरत क्या है। आप इसका विरोध करेंगे? 100% पहले भी हम लोग विरोध किए हैं और आगे भी विरोध करेंगे। कल सदन में जब ये मुद्दा आएगा तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी इस पर बात रखेंगे और इसका विरोध करेंगे और जरूरत पड़ी तो सड़क पर भी हम लोग इसका विरोध करेंगे। जी। हमारे संवाददाता यहां पर हमारे साथ बने हुए। समाजवादी पार्टी ने साफ कह दिया विरोध करेंगे और विरोध सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हमें सड़कों पर भी उतरना पड़ा तो कल हम सड़क पर उतरेंगे। मौसमी सिंह हमारे साथ हैं। मौसमी, कांग्रेस और अब ये समाजवादी पार्टी, ये दोनों का विरोध क्यों, कारण क्या है? देखिए, कई इसमें क्लॉजेस हैं जिसका विरोध कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस हो वो कर रही है। सबसे पहले तो ये बात है कि जिस तरह से इससे पूरी तरीके से सरकार अपना हस्तक्षेप बढ़ाना चाहती है, एक तरीके से सरकार जो है बांटने का काम कर रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जल्दबाजी में ये बिल लाया गया, ये बेहद गंभीर मसला है, इस पे सारे स्टेक होल्डर्स से बात नहीं हुई। ये सब मसले हैं जिसकी वजह से विपक्ष का जो विरोध है काफ़ी मुखर है। आपको मालूम है कि जो सदस्य बोर्ड के मेंबर्स होंगे उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर की भी बात है और उसकी संख्या 2 हो सकती है, एक एक्स ऑफिशियो अधिकारी और एक और सदस्य जो है नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। तो इसको लेकर भी आपत्ति जताई जा रही है और कुल मिला के कहा जा रहा है कि बीजेपी ने एक तरीके से पूरी इस बिल के जरिए अपना एजेंडा पूरा करने की कोशिश की है, जिसको हम लोग नहीं मानते और ये इसी वजह से विरोध हो रहा है। वहीं बीजेपी का ये कहना है और सत्ता पक्ष ये दावे कर रही है कि देखिए इतने घंटे लगभग 90 से 92 लाख ईमेल्स आए हैं, 4-5 लाख लोग फिजिकली उन्होंने अपनी राय दी है, 280 से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स से हमने बात की है और इतनी बैठकें हो गई इस मीटिंग में। तो ये बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से ये जेपीसी और ये वक्फ बिल लाया जा रहा है। मौसमी और हिमांशु दोनों हमारे साथ रहेंगे। बड़ी खबर एक और आ रही है वक्फ बिल को लेकर। राजनीतिक घमासान तो चल रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हम पूरी तरह से वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हैं। बीजेपी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम इसके खिलाफ हैं, अपना स्टैंड हम फिर से दोहरा रहे हैं। सुनिए। नहीं, वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं हम लोग। इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। सर, साथ ही जो अजमेर के हैं वो लोग सपोर्ट कर रहे थे, चिश्ती लोग, वो लोग कह रहे हैं कि इसको भ्रम फैलाया जा रहा है, ये सही है। ये भारतीय जनता पार्टी किससे क्या कहलवा दे, किससे क्या करवा दे, ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। एक और बड़ी खबर इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आ रही है। आदित्यनाथ ने कहा है कि हर अच्छे काम का विरोध होता है, बिल्कुल उसी तरह वक्फ संशोधन बिल पर भी विरोध किया जा रहा है। योगी ने कहा कि मैं विरोधियों से ये पूछना चाहता हूं कि वो बताएं कि मुसलमान समाज के लिए उन्होंने क्या किया। योगी ने कहा व्यक्तिगत स्वार्थ के अड्डे बने हुए हैं। योगी बोले सुधार समय की मांग है और हर सुधार का विरोध होता है। अच्छे कार्य का विरोध होता है, वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए, सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखें, देखते रहिए आज तक।